नमस्कार देवियों साथियों। और हमारे बीच हमारे चाचा हैं और चाचा के बीच में हम कुछ गुफ्तगू करेंगे और पुराने ज़माने और आज के टाइम की कुछ बातें चाचा हम लोगों के बीच में शेयर करेंगे। तो कितना फ़र्क पड़ा है। तो चलिए चाचा के पास चलते हैं और हमारे चाचा हैं। चाचा जी, आप सभी लोगों को प्रणाम करो, नमस्ते करो। और चाचा जी हमें खास करके ये बताइए कि आप का गांव और आपका ब्लॉक और तहसील क्या लगती है, आप सब दर्शकों को बताएं। हमारा ब्लॉक कटोरा, अच्छा, तहसील कालपी, जिला जालौन, थाना आटा और थाना ग्राम आटा, भदरी। ग्राम भदरी थी। हाँ, वेरी गुड। तो हाँ, हम लोग यहाँ के इस निवास। मिट्टी के पुतले हैं। ये जो जगह और पता बताया। तो चाचा जी हम ये जो युवा पीढ़ी है या हमारा जो वीडियो देख रहे हैं वो जाहिर है कि इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ याद आई कि ये बताएं कि जो पहले का वक्त था उसमें और आज के वक्त में आप क्या फ़र्क देख रहे हैं। पहले के वक्त था कि अपने जो बुजुर्ग लोग होते, हाँ पुरखा, हाँ तो पुरखा गैयाँ, भैंसियाँ, छेरी, बकरी हाँ हाँ चराते थे जंगल में, हाँ हाँ। और उनने अपना पालन पोषण किया। अच्छा। 10-20 बीघा, 25 बीघा राकार खेती, ऊपर हाथ हाँ हाँ। जोत के 3 आपके बाबा थे। अच्छा, 3 बखर चलाते थे, 3 गाय भैंसी, मतलब संयुक्त परिवार बकरी, रहता था बढ़िया से, सब बढ़िया लोग खाना पीना, सब लोग साथ में सब उठना लोग बैठना साथ था। में था। हाँ, थी, किस्से कहानियाँ चौपाल और सब चीज़ें थी, इसमें कोई शक नहीं। अच्छी थी। हाँ और मतलब किसी से जो गांव में रहते थे लोग, तो वे अपने के ज़्यादा कम मानते थे कि ये हमारा काम नहीं करते हैं, ये हमसे रुष्ट रहते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा पीना खाना पीना अपने लोगन तो खाते थे, और मतलब परेशान गांव वाले इसी वजह से रहते थे कि ये गुलामी नहीं करते हैं, काम हमारा नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कहने का जब संयुक्त परिवार था तो मजबूत था, वजन हाँ। था और किसी से कोई डरता नहीं था। इसलिए बढ़िया रंगबाजी से खाते थे, रंगबाजी से खाते पीते हाँ। थे। तो वो तो लगभग हम लोग कौन सी आप की पीढ़ी प्लस हमारी पीढ़ी, लगभग हम लोग कौन सी पीढ़ी है जब से आपने होश संभाला। अपने बुजुर्गों का नाम बताएं एक बार आप शुरू से। हमारे बुजुर्गों में हमारे बाबा थे गंगा जी, गंगादीन बाबा सबसे बड़े थे हैं? सबसे बड़े थे। कि अर्जुन बाबा हमने सुना। वो अर्जुन बाबा थे, अर्जुन बाबा के पुत्र थे गंगादीन बाबा। हाँ, वहाँ से शुरू होता है। वहाँ तो से पहली और दूसरी पीढ़ी गंगादीन बाबा, फिर उसके बाद तीसरी अच्छा हरदयाल। अच्छा, आपके पापा लोग आ गए हैं। और और पिताजी, अब अपने पिताजी के बाद हम लोग चौथी और हम लोग पांचवी पांचवी पीढ़ी। पीढ़ी हो। पांचवी पीढ़ी है चौधरी खानदान की और हमारा ये परिवार है। और हमने लगभग तीसरी पीढ़ी से टच कर लिया था, लेकिन वहाँ का जो हमने वातावरण देखा, उठना बैठना देखा, बड़े छोटे की मर्यादा देखी, बड़े छोटे का उठना बैठना देखा। और कितना भी नाराज़गी हो, कितना भी गुस्सा हो, लेकिन एकता हो जाता था। कितनी तरीके से और उसको पेश करने का तरीका था, उसके बारे में चाचा थोड़ा प्रकाश डालें कि कैसे मतलब पहले के जो प्यार मोहब्बत और बड़े लोगों का सम्मान था और आज की जनरेशन क्या कर रही है। आज मतलब कोई किसी की मानती है ही नहीं है, मानता भी नहीं है। अच्छा। और पहले जो अगर हम अपने भाई भाई को देख लेते, हाँ हाँ तो हम मतलब डर के भाग जाते। हाँ, सही और बात। पिताजी अगर दिखा गए तो फिर रुकना ही नहीं है। रुकना ही नहीं, मतलब इतना डर था, इतना डर था। हिसाब और था। मतलब जो अगर कोई ने कह दिया कह रे यहाँ क्यों बैठा, तो हाले वहाँ से रमान गए। और जो अगर नहीं मानते तो 2 जने हो जाते वे। अच्छा अच्छा। जो तनको लड़का कमजोर हाँ, ज़्यादा ताकत दिखा तो उनका 2 जने हो जाते, मत्ती नन्ना और हमारे श्री पिता डालचंद। अच्छा अच्छा। दोनों जो मिल के मारते भी थे। हाँ हाँ सो इसलिए जो हम 17-18 भाई थे, सब इनको ज़्यादा कर डराती थी। हाँ। और कोई एक के अगर पटक लो तो दूसरे जा रहा हमारे कहने का मतलब चाचा जो आपके अर्जुन बाबा थे, गंगादीन बाबा, फिर ये हरदयाल नन्ना का नाम इसलिए लेते कि सबसे बड़े थे, वो 6 भाई थे। और अर्जुन बाबा एक थे और गंगादीन बाबा एक थे, फिर 6 और 6 के फिर ये हुए 18, 20, 22 भाई लोग हुए। हाँ। जो कि चाचा लोग हैं, उसके बाद हम लोगों का नंबर आता है। तो जो 6 लोग का परिवार जो बढ़ा है और
हमने वहाँ से देखा है। तो वहाँ से हमने देखा जैसे लोग शहर पे गए, हालांकि हम शहर की बुराई नहीं कर रहे हैं, और शहर का इन्वॉल्वेशन हुआ। गांव का जो ओरिजिनलपन था, गांव की जो मिठास थी, गांव की जो खुशबू थी, मुझे लगता है कि वो सब छीछा लेदर हो गया। हाँ, वो मतलब आज का उठने बैठने का तरीका हम भी महसूस कर रहे हैं कि चाहे वो भाई हो, चाहे वो परिवार हो। चाचा का एक ज़माना था, आज भी भाई हैं, अगर बड़ा भाई, चाचा बड़े भाई हैं, मैं भी बड़ा भाई हूँ, तो अगर छोटे भाइयों को आज की कंडीशन में अगर हम समझाते हैं या वो गलत जा रहे हैं तो उन्हें रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, तो मरने मारने की नौबत आ जा रही है। आज मतलब आदमी में सहनशीलता की बिल्कुल ही कमी हो गई है। तो इस चीज़ पे हम लोग प्रकाश डाला। आप थोड़ा सा ये बताइए कि अगर ये सब चलता रहा तो आगे आने वाले समय में इसका मतलब क्या दुष्परिणाम होगा और कैसा क्या होगा? उसमें होगा कि भाई भाई में और परिवार में कोई किसी को देखेगा नहीं। अच्छा अच्छा। और मतलब बहुत ज़्यादा बेमनुष्यताएँ हो जाएंगी, भाई को मानता ही नहीं, कोई भाई को मारने की धमकी। कुल मिला के मेरे कहने का मारने आने की धमकी, चलो ये तो नॉर्मली है, लेकिन सारे लोग बताइए कितने वही भाई थे जो एक माँ बाप के बच्चे थे, आपस में एक थाली में खाए और एक थाली में मतलब चार उसी में दूध रोटी मीड़ के खाना और सब लड़ना, प्यार से रहना, दिन भर खेलना, हंसना खेलना। आज वही भाई जो कलेजे के टुकड़े थे एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना पसंद करे। ये इधर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सारे संसार की हवा जो फैल रही है उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, आप भी हैं और आज देखने वाले आप लोग भी हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये हमारी होशियारी है, ये हमारी बेवकूफ़ी है। आने वाले समय में भैया किस टाइप का जीवन हम लोग जिएंगे, इस पे हम लोगों को अच्छी तरह ये सोचने और समझने की ज़रूरत है। और मैं यही कहूँगा आप सब लोगों से भैया कि बहुत तेज़ी से वक्त बदल रहा है, इस पे आपने अगर ध्यान नहीं दिया, सुधार नहीं किया तो आने वाले समय में हमें बहुत ही दुष्परिणाम और बहुत ही पैसा होगा, दौलत होगा, शोहरत होगी, सब होगा, लेकिन तन्हाई और एकांत इतना होगा कि उस हवेली के अंदर आप अकेले तड़फ तड़फ के मर जाएंगे और कोई आपसे आपकी अच्छाई और बुराई के बारे में कोई पूछने नहीं आएगा। तो चाचा आप स्पेशली ये बता दीजिए कि आप मतलब कुछ और संदेशा देना चाहते हो किसी भी प्रकार से लोगों को थोड़ा भाई जो अगर छोटे नहीं मानते हैं किसी प्रकार से जी, तो उनको समझाना है जी, और नहीं मानते हैं तो वो तो अपने आप परेशान बर्बादी कगार और पे होगा। बर्बादी कगार पे हैं। हाँ, जो हम आपको हमदर्दी भी है वो भी हट जाएगी। नहीं हो ही रही हो, हमदर्दी धीरे धीरे अब खत्म हो रही है। अब बिल्कुल भैया खत्म करेंगे ही हो अपना, जाएगी। जब आदमी मरने मारने पर उतारू है तो उसका भैया जियो अपना जीवन, तुम जियो अपना हम जियो। और उससे प्रेम भी दूर हो जाता है, हर चीज़ वक्त भी दूर हो जाता है। मतलब ये मेरे देखने कहने का कि आज जो हमने गांव की मिट्टी उठा के देखी साथियों, तो गांव की मिट्टी में भी शिकायत आ गई है ये शहर की पुटिंग की वजह से। ये गांव में सब चलता है, हाँ, शहर में चलता था, हाँ, आज हमारा गांव जो है वो भी इससे प्रभावित हो गया। मोबाइल यहाँ भी आ गया है, लोग बाग मोबाइल से लेके और अपने मतलब के लिए जरा जरा से बच्चे हैं और ज़रा ज़रा से वैसे हैं, कोई अच्छी बात और अच्छी संगति की बात नहीं, अपना केवल मतलब हल होगा तो मोहब्बत है, बाकी उसके बाद कोई नहीं है और दूर दूर तक नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है आने वाले समय में हमें एक खतरे की घंटी का एहसास करा रहे हैं। तो भैया आप ज़रूर हमारे बातों का विचार करें। एक छोटी सी चौपाल थी और हमारे बीच आ गए हैं नए मेहमान, हमने उनका परिचय नहीं लिया। आप भी अपना नमस्ते करके भाई थोड़ा सा अपना नाम परिचय बता दें। हम बाहर के हैं, जमुना पार के। अच्छा अच्छा, हमारा ज्ञानेंद्र कुमार नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप भी थोड़ा सा बताएं आपको कि हम लोग थोड़ी लंदा। नहीं ठीक है, तो अभी जब तक वीडियो चल रहा तो फिर अगला वो करें। आप भी थोड़ा सा जो हमने बताया है कि आज के समय में और पिछले समय में आप थोड़ा सा अपने दो शब्द जरूर बता लो। पिछले समय का और आज के समय का बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ, जो पिछले समय में प्यार मोहब्बत था वो आज के समय में नहीं है। हर आदमी यार यही शिकायत कर रहा है। आखिर फिर हमारी चालाकी और हमारा प्रोग्रेस और हम लोगों की उन्नति, पढ़ाई लिखाई और होशियारी हम लोगों की फिर कहाँ चली गई जब सब लोग दुखी ही हैं और सब लोग कष्ट में हैं। तो सब लोग लगभग यही शिकायत कर रहे हैं। और तो भैया इस चीज़ को देखो, इन्होंने भैया ने भी यही शिकायत कर रहे हैं कि जो अपने थे वो भी बिल्कुल एकदम ऐसे समय में हैं कि मतलब वो भी कट जाते हैं, मतलब एक अपना स्वार्थ निकालने के पीछे भले आ जाएं। अच्छा। और बाकी फिर तो कोई सुनने, एक दूसरे की कोई सुनने वाला नहीं बचा, केवल अपना मतलब का हल सुनने के तैयार है। बस। और बाकी अगर आपको या हमें या किसी को दिक्कत है
तो वो पहले अच्छा जो गीता है, कुरान है और महाभारत, रामायण जो भी ग्रंथ हैं, चारों वेद हैं, उसमें हम लोग पहले पढ़ते थे तो हमने सुना था जब हम लोग छोटे थे, टीचर पढ़ाते थे, तो उसमें ये लिखा रहता था कि यार संसार में कोई अपना नहीं है और जीना अकेला है और मरना अकेले। तो हमें पहले ऐसा लगता था यार ये सब बकवास है, ऐसा नहीं होता, सब अपने हैं, सारा जहां हमारा है। लेकिन आज नहीं, जैसे नहीं, जैसे आज की स्थिति में आज हम लोग जैसे बड़े हुए हैं तो उसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ। क्यों चाचा? हाँ उसमें ये परिवर्तन इतना हो गया कि अब यार सच में लग रहा है कि अकेले ही है, चाहे बस हंसो बस चाहे। बस बस बिल्कुल। यहाँ तक कि अब तो रोम से भी डर लगने लगा है लोगों को। मैंने कई लोगों से बात करी है, सही है। तो रोम से भी अब ये होगा कि अगर रोम को मेरी कमियां पता चल जाए तो हो सकता है ये रोम कल के दिन खड़ा हो जाए और मुझसे शिकायत जवाब तलब करने लगे कि यार तुम में ये कमियां हैं। तो सच है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि अपेक्षा जो है वो इंसान को समस्या पैदा करती है और बुराइयां पैदा करती है। हमें बेटे से अपेक्षा है, भाई से है, पत्नी से है, मोहल्ले से है, दोस्त से है, यारों से। लेकिन मुझे लगता है कि किसी से अपेक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ है, स्वर्ग नरक जैसा भी जो कुछ है, हमें मरने और जीने पे हमारे ही से मिलेगा। इसलिए सभी लोगों से मेरा यही है वो है कि भैया अपना विशेष ख्याल रखें और अपने शरीर का, दूसरों के चक्कर में टेंशन में मत रहें। और उसके टेंशन में आप तम्बाकू ज़्यादा पी रहे, शाम को दारू पी रहे और गुटखा ज़्यादा खा रहे, और क्योंकि गांव की दिनचर्या लगभग ऐसे ही है। तो ऐसी चीज़ों में हमें दूसरों के चक्कर में अपनी खोपड़ी ख़राब नहीं करनी है। और ये प्रकृति का हिस्सा है, जैसे ये पेड़ पौधे लगे हैं ऐसे इंसान पैदा होना है और बड़ा होना है, फिर बूढ़ा होना है, फिर जैसे आम की तरह टपक जाता है और मर के फिर नया अपडेट होना है। तो भैया यहाँ पे आए हो तो बढ़िया से देख सुन के जाओ और लोगों के बीच में मोहब्बत पैदा करके जाओ और बढ़िया सी एक पैगाम दे के जाओ। और किसी का दिल दुखाने से अच्छा है कि उससे अगर नहीं पटरी खाती तो आप चुप रहिए और बात मत करिए। लेकिन कुछ इसी जवान से आपकी लड़ाई और इससे बुराई हो रही है। और चूँकि सत्य वही, काणा से काणा मत कहो और काणा जाएगा रूठ, उससे धीरे धीरे पूछ कैसे गई फूट। तो कहानी ऐसी चल रही है। तो आज की विशेष चर्चा हमें बहुत अच्छा लगा। हम करना भी चाहते थे गांव के पक्ष में और कोशिश की हमने कि गांव की थोड़ी सी मिट्टी की खुशबू आप तक पहुंचे। अगर जो कमियां और जो हमें गलतियां हों भैया उसको हाथ जोड़ने विधन है कि क्षमा करिएगा। और सब लोग भैया अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।